फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक, जैसे फॉर मंथली अपना कंट्रोल प्लेन है, ठीक है, कंट्रोल प्लेन। अब इस कंट्रोल प्लेन के अंदर अपन काम कर रहे थे, लाइक हम यहाँ पर हमारे पॉड्स क्रिएट करते हैं, और वो एन नंबर ऑफ पॉड्स थे हमारे, ठीक है, हमारे एन नंबर ऑफ पॉड्स थे जहां पर अपन क्रिएट करते थे, लेकिन हमें इसको मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कि मैंने वेब कोड, एक पॉड था मैंने कहाँ बनाया है, ठीक है ना, टेस्ट पॉड था मैंने कहाँ बनाया है, मेरे को नहीं पता, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन का कोई पॉड था, प्रॉड पॉड था, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ बनाया, और मैं चाहता हूँ दैट ये सब अपने अपने अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर काम करें और सब अपने तरीके से यहाँ पर आइसोलेटेड वर्क करते रहे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे ये 3 लैब्स है, लैब 1, लैब 2, लैब 3। अब लैब 1, लैब 2, लैब 3 के बीच में पार्टीशन नहीं होता, फिर क्या होता है ना, पूरा एक सब आपस में डिस्टर्ब होते, ठीक है ना, वो क्या पढ़ा रहे अपन को यहाँ आवाज आती, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वहां आवाज जाती, वो क्या पढ़ा रहे यहाँ पर आवाज आती, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हो जाता, सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक ही हॉल के अंदर इतने लोग पढ़ रहे हैं, लाइक घर होता है, घर के अंदर किचन की रूम्स अलग होते हैं, बाथरूम्स अलग होते हैं, रूम्स अलग होते हैं, मशरूम्स अलग होते हैं, हॉल अलग होते हैं, ठीक है ना। तो उनको अलग कौन कर रहा है, अपने अपने पार्टीशंस क्यों कर रहे हैं अपन अलग, ताकि हमारी प्राइवेसी बनी रहे और हम अपने अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट के साथ काम करते रहे, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला कि अगर ये यहाँ पर पार्टीशंस नहीं होती तो ये स्प्रे कोई और ले जाता, मेरा चार्जर कोई उठा के ले जाता, ठीक है ना, पता नहीं चलता, ठीक है, मेरा फोन कोई उठा के ले जाता, मेरे ईयरपोड्स को उठा के ले जाता, माउस यहाँ से कोई उठा के वो ले जाता, ठीक है, पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, और उनको बोलते हैं यहाँ पर क्या, डॉकर में भी सुना होगा, लिनक्स में भी सुना होगा, इसको बोलते हैं नेम स्पेस। क्या बोलते हैं, नेम स्पेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या करता है, लाइक मैंने कहा मैंने एक अपने कंट्रोल प्लेन के ऊपर 2 अलग अलग पॉड्स रन कर रखे हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग पॉड, मैंने बोला कि एक एनजीएक्स का चल रहा है, एक टॉम केयर का चल रहा है, ठीक है, एनजीएक्स चल रहा है, टॉम केयर का चल रहा है। मैंने बोला ये दोनों आपस में अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है, कंजेशन नहीं होना चाहिए, कंजेशन बोल सकते हो कि लाइक मैं वेब सर्वर चला रहा हूँ 80 पोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पर भी पोर्ट 80 पे रन कर रहा है कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लोकल होस्ट पे, तो वो चीजें यहाँ पर शो नहीं होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर मैं जो भी काम करूंगा वो टॉमकेट के यूजर्स पे, जो यूजर्स जो मैनेज कर रहे हैं उस पे नहीं, मैं तो फिर इनके लिए मैंने क्या करा, मैंने इनको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में डाल दिया। लाइक मैंने यहाँ पर इनके लिए अपना अपना नेम स्पेस क्रिएट कर दिया खुद के लिए। अब नेम स्पेस करता क्या है, क्या होता है, थोड़ा सा अपन अगर इसको देखेंगे, नेम स्पेस जस्ट एक, जैसे कि ये पूरा एक हॉल था, तो इसका अलग अलग नेम स्पेस बना दिया, सीलर 5, सीलर 4, सीलर 3, ये नेम स्पेस है, समझ गए, एक तरह का एनवायरनमेंट दे दिया अपन ने उनको, और एक प्राइवेसी दे दी है दैट वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर अपना अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो नेम स्पेस होता क्या है, अब नेम स्पेस क्यों बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। इन क्यूबरनेट्स नेम स्पेस प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म फॉर आइसोलेटिंग ग्रुप्स ऑफ रिसोर्सेज विद अ सिंगल क्लस्टर, ठीक है, सिंगल क्लस्टर के अंदर अपन यहाँ पर आइसोलेटेड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं विद द नेम ऑफ विद द नेम ऑफ देयर कस्टमाइज नेम स्पेस, ठीक है ना, हम खुद की कस्टमाइज नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर ही सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। अभी तो हम जो काम कर रहे थे किसी न किसी बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस पे ही कर रहे होंगे, हमें नहीं पता था कि वो कहाँ बन रहे हैं। हमने पॉड बना रहे थे, वेब पॉड बना रहे थे, डिप्लॉय पॉड बना रहे थे डिप्लॉयमेंट के लिए, सर्विसेज बना रहे थे, अलग अलग काइंड पे काम कर रहे थे, वो लेकिन वो हो कहाँ रहा था, तो वो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस पे जा रहे थे, ठीक है। तो names of resources need to be unique within a namespace, but not cross namespace. Namespace hyphen based. Like मैंने कहा मेरे पास 3 फ्लोर है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3।
तीनों पे अलग अलग नेम स्पेस है, लाइक 192.168.1.0/24, इसका नेम स्पेस हो गया 192.168.2.0/24, इसका नेम स्पेस हो गया 192.168.3.0/24। मैंने कहा मेरे पास कुछ यूजर्स है, ये थोड़ी अगर /24 पे आ रहा है तो 192.168.1.0 फिर उसके आगे 1.1 आना चाहिए। नहीं, इसलिए नाम दिया है, ये नाम दिया है मैंने, ठीक है, ये नाम है, ये नाम है, और नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, नेम स्पेस पढ़ा रहा हूँ, तो नाम है जस्ट ये, ठीक है। तो अलग अलग नेम स्पेस बनाए मैंने, और ये यूजर्स हो गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझना, अगर मैं कुछ यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने बोला मैं इन 2 यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर जब भी यूजर क्रिएट कर, मैंने बोला कि यूजर ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूजर ऐड, ठीक है, यूजर ऐड कर दिया, तो इनको मुझे अगर 1.0 में डालना है, मैंने कमांड लगाई, फॉर एग्जांपल के लिए लेना है इसको, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक कमांड चलाई मैंने, यूजर ऐड और यूजर 1 एंड यूजर 2 बनाया मैंने, ये 2, बात क्लियर है। मैंने कहा ये जाएंगे -n फॉर द नेम स्पेस, कौन से नेम स्पेस पे जाएंगे, ये 192.168.1.0/24 पे चले जाएंगे। तो ये दोनों यूजर उठ के कहां जाएंगे, ये दोनों यूजर उठ के यहाँ आ जाएंगे, बात क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा कुछ यूजर्स है, लाइक यूजर ऐड u1 u3 एंड u4 यूजर ऐड हो गए, और इसको आप नेम स्पेस में डाल दो 192.168.2.0/24 पे, तो ये दोनों यूजर्स कहां चले जाएंगे, नेम स्पेस 2.0 पे। क्लियर है बात। मैंने कहा यूजर ऐड u5 u6 और -n फॉर द नेम स्पेस, कहां जाना है आपको, मैंने बोला आपको जाना है 3.0/24 पे। तो इन तरीकों से आप अपनी हर एक सर्विस, हर एक कोड, हर एक डिप्लॉयमेंट, हर एक सर्विसेज, हर एक जिसको भी आप, जैसे डिप्लॉयमेंट पे अपने काम कर रहा था, सर्विस पे काम कर रहा था अपने, ठीक है ना, अपने पॉड्स पे काम कर रहा था, तो आप इनको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पर्टिकुलर नेम स्पेस के लिए, जिसके लिए भी आप काम करवाना चाहते हो, ठीक है। जब भी शो करना है, मैंने बोला kubectl get pods, अब गेट पॉड कर रहे हो तो आप गेट पॉड करोगे तो आपको नहीं दिखेंगे ये, मैंने बोला कि मुझे वापस देख लीजिए, पॉड्स थे 1 2 3 4 5 6 ये पॉड थे, तो मैंने बोला कि मुझे नेम स्पेस 2 के देखना है, तो मैंने बोला kubectl get pods फॉर एग्जांपल किसके, मैंने बोला -n आप इनके पॉड दिखाओ, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन किसके देंगे, u3 एंड u4 की। बात क्लियर हो गई क्या, सिर्फ इन्हीं की देंगे, और अगर मैंने -n नहीं लगाया ना, तो मुझे सिर्फ वो देंगे जो बाय डिफॉल्ट पे हुए थे, इन 6 की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपको सब एक साथ दिख जाएंगे, ऐसे नहीं, समझ गए, आपको सब एक साथ भी नहीं दिखेंगे, आपको एक अलग अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये दिखते जाएंगे। तो नेम स्पेस क्या कर रहा है यहाँ पर, नेम स्पेस आपको इन kubectl namespace provide a mechanism for isolating groups of resources within a single cluster. Names of resources need to be unique within a namespace but not across namespace. Namespace based scoping is applicable only for the namespace object. Example deployment services, ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे काम करते हो, पॉड्स पे काम करते हो, तो वहां पर आप नेम स्पेस के थ्रू काम कर सकते हो, एंड नॉट फॉर द क्लस्टर वाइड ऑब्जेक्ट्स, स्टोरेज क्लासेस, नॉट परसिस्टिंग वॉल्यूम, क्लस्टर वाइड्स, जो क्लस्टर जो हम अगर बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस की, नोड्स की, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स की, वो अपन नेम स्पेस के थ्रू डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन यू यूज, कब यूज करोगे मल्टीपल नेम स्पेसेस को, namespaces are intended for use in environment with many users spread across multiple teams or projects. अलग-अलग टीम और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो हम अपना namespace क्रिएट करेंगे। For cluster with a few to 10 of users, you should not need to create or think about namespace at all. अगर 5 से 10 लोग काम कर रहे हो टीम के अंदर, सिर्फ
तो आपको वहां पर नेम स्पेस की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम ज्यादा बड़ी है तो वहां पर आपको नेम स्पेस करके डिवाइड कर देना उन सबको. Start using namespace when you need to feature they provided. Namespaces provide a scope for names. Names of resources need to be unique within a namespace, but not across namespaces. Namespaces cannot be nested inside one another, and each Kubernetes resources can only be in one namespace. ये बोल रहा है that अगर मैंने एक यूजर है, एक पॉड था मेरे पास, केविन टेस्ट पॉड, ठीक है, वो मैंने बनाया, टेस्ट पॉड था, टेस्ट पॉड मैंने बनाया कहां पर, मैंने टेस्ट पॉड बनाया नेम स्पेस 1 के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है. मैंने दो नेम स्पेस बनाए हैं, एक एनजीएनएक्स बनाया था, एक नामकट, दो नेम स्पेस है. इन दोनों नेम स्पेस के अंदर मुझे एक एक पॉड बनाना है. तो अगर मैंने यहां पर पॉड 1 बनाया और यहां भी पॉड 1 बनाता हूं, तो ये क्या चलेगा? क्या? अगर मैं एनजीएनएक्स के अंदर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, करण, अभिजीत, राहिल, मुझे एक बात बताओ दैट मैं एक सिंगल नेम स्पेस के अंदर, इसको वाइब्रेट पे कर दो ना फोन को थोड़ी देर, ठीक है. सिंगल नेम स्पेस के अंदर मैंने बोला कि मेरे पास एक ही नेम स्पेस है. अभी तो हम जब काम कर रहे थे तो मैंने एक पॉड 1 करके नाम बनाया, नाम रखा मैंने पॉड का, फॉर एग्जांपल टेस्ट पॉड. क्या मैं वापस से इसी के अंदर वापस टेस्ट पॉड दूसरा भी बना सकता हूं क्या? दो सेम नेम की पॉड तो बन नहीं सकते, लेकिन नेम स्पेस आपको ये सर्विस देता है दैट यू कैन क्रिएट सेम पॉड्स विद द नेम, सेम पॉड विद द सेम नेम बट इन द डिफरेंट नेम स्पेस, ठीक है ना. अलग नेम स्पेस है तो सेम नाम हो सकता है, सेम नेम स्पेस है तो सेम नाम नहीं हो सकता. क्लियर है बात? मतलब ये अपना हॉल है, हो गया CLR5, हो गया CLR4, हो गया. इस चेयर का नाम अगर चेयर 1 है तो उसका नाम भी चेयर 1 हो सकता है अगर वो अलग अलग नेम स्पेस के अंदर है, क्योंकि वो CLR4 है, ये CLR5 है. और अगर ये कंप्लीटली CLR5 होती दोनों, तो इसका नाम चेयर 1, इसका नाम चेयर 1 नहीं हो सकता. क्लियर है बात? ठीक है. देन उसके बाद बोल रहा है दैट namespace are a way to divide cluster resources. Namespaces are a way to divide cluster resources between multiple users via resources quota. ठीक है, क्या बोल रहा है? डिवाइड कर देता है क्लस्टर को बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स. It is not necessary to use multiple namespace to separately slightly different resources, such as different versions of the same software. Use label to distinguish the resources within the same namespace. तो अगर ये इनिशियल की बात करता है तो यहाँ पर कुछ इनिशियल नेम स्पेसेस भी है. तो Kubernetes स्टार्ट विद 4 इनिशियल नेम स्पेसेस, ठीक है. अब ये 4 नेम स्पेसेस कौन कौन से होते हैं? kubectl get name resources, या फिर नेम स्पेस लिखो या फिर ns लिख दो, ठीक है ना. नेम स्पेस लिखो या फिर ns लिख दो. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट क्यूब सिस्टम, क्यूब पब्लिक, क्यूब नोड लीज, क्यूब फ्लैनल और डिफॉल्ट. होते तो 4 है, फ्लैनल नहीं होता है. लाइक हमारे पास कौन कौन से होते हैं? डिफॉल्ट, क्यूब नोड लीज, क्यूब पब्लिक और क्यूब सिस्टम. ये 4 अपने पास बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस बनते हैं. ठीक है. फ्लैनल कब बनेगा? जब आप फ्लैनल नेटवर्क प्लगइन रखेंगे तो उसका अलग नेम स्पेस बनता है, ठीक है. वो नहीं है तो नहीं बनेगा. अब डिफॉल्ट अपने पास 4 होते हैं बेसिकली, चारों के चारों यहाँ पर एक्टिव है. फ्लैनल को भी अवॉइड करो, ठीक है. 33 डेज पहले बना था ये हमारे पास, ठीक है. देन उसके बाद क्या बोल रहा है डिफॉल्ट?
Kubernetes include this namespace so that you can start using your new cluster with first creating a namespace. ठीक है? क्या हम देख सकते हैं कि डिफॉल्ट के अंदर या फिर क्यूब पब्लिक के अंदर या फिर क्यूब सिस्टम के अंदर कौन कौन से बने हुए हैं? मैंने बोला क्यूब सीटीएल, गेट पॉड, कौन कौन से पॉड बने होंगे? गेट पॉड -n क्यूब सिस्टम। तो यहाँ पर क्यूब सिस्टम के अंदर आपको ये पॉड्स देखेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ, ये हमने प्रैक्टिस करी होगी, तो वो बने होंगे अभी पहले से। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब, हाँ, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, ये पॉड्स सबसे ऊपर कैलिको वाले हैं, वो जब आपने इंस्टॉल करा था तब से ही। हाँ, ये तो तब से बने हुए ना, 33 डेज लिखा होता है। नहीं, सारी 33 डेज। हाँ, बिल्कुल, जो स्टार्टिंग से बने हुए हैं। तो ये बता रहे हैं ना क्यूब सिस्टम के अंदर ये क्यूबरनेट्स के सिस्टम वाले पॉड्स सारे जो मैनेज कर रहे हैं। सिस्टम पॉड्स भी तो होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्यूब पब्लिक पॉड देखते हैं। क्यूब पब्लिक के अंदर कौन कौन सा आ रहे हैं? एक भी नहीं है। डिफॉल्ट के अंदर एक ही है, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जॉन ने बनाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेम स्पेस पे काम करते हो। हेलो, दो मिनट देना मेरे को ना। रिज्यूमे में टेम्पलेट भी चलता होगा। टेम्पलेट जैसा अपन को सबमिट करना है, वो क्योंकि वो तो बहुत पहले से चलता हुआ है ना। मेरा फोन पे है जो सिंपल सा बना क्या है उसका टैग कर देखिए देखो रिज्यूमे क्या होती है रिज्यूमे हमारे मतलब इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या कर रखा है क्या नाम ये बहुत ठीक है और देखे है ना, और ये चीज कर रखा है ठीक लॉगिन मतलब जब हम ऐसे नहीं करते अभी जब फोन से क्या लेना देगा कंप्यूटर चेक करते हैं ना, तो उसके लिए फोन चाहिए। फोन से क्या लेना देना एटीएस चेक होता है ना, उसके लिए फोन चाहिए। और ये चीज
मतलब डिजिटल मार्केटिंग भाई यार DevOps का नेटवर्किंग कर रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग मेगा ड्राइवर ये भी पूछते हैं क्या बोलना है नीचे में तो होता बेटा अपने को पूछते हैं अपने को पसंद नहीं मतलब नहीं सच बोला नहीं कि मैं ठीक है, तो इस तरीके से अपन नेम स्पेस को काम करते हैं। अब नेम स्पेस क्रिएट कैसे करते हैं? अब नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल कमांड होती है kubectl क्रिएट नेम स्पेस। ठीक है, पब्लिक नोड लीज के अंदर क्या कौन आ रहा है? दिस नेम स्पेस होल्ड लीज ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद ईच node lease allow the kubelets to send heartbeats so that the control plane can detect node failure। जो अपना कनेक्शन होता है ना, कनेक्टिंग होता है, फिर वो एक्साइटेड हो जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, वो कौन हैंडल कर रहा है? क्यूब नोड लीज कर रहा है। दिस क्यूब पब्लिक दिस नेम स्पेस, और जो एरर्स आते हैं क्यूब पॉड्स के अंदर, पॉड को अप करने से पहले जो भी एरर्स आ रही है, जो भी अगर बंद हो जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो सारा प्रोसेस कौन हैंडल कर रहा है? क्यूब नोड लीज। क्यूब सिस्टम तो द नेम स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय क्यूबनेट सिस्टम से जो बने थे वो सारे क्यूब सिस्टम के अंदर दिखेंगे। क्यूब हाइफन पब्लिक के अंदर दिस नेम स्पेस इज रिलायबल बाय ऑल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग दोज नॉट ऑथेंटिकेटेड। This namespace is mostly reserved for the cluster usage. This in case that the public aspects of namespace only are conventions, not a requirements। तो अगर in case जो namespace अगर कोई क्लाइंट पब्लिकली एक्सेस कर रहा है हमारे सर्वर को और वो चेक करेगा, तो उसकी अगर हम उसके लिए कोई पॉड क्रिएट कर रहे हैं, एज अ क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हम कहाँ रखेंगे? क्यूब हाइफन पब्लिक के अंदर। तो अगर उसको चेक करना है तो हमेशा हम जो पॉड्स क्रिएट करेंगे वो क्यूब हाइफन पब्लिक के ही में ही बनाएंगे। ठीक है, kubectl गेट ns मतलब नेम स्पेस। क्या होगा इस कमांड से आपको? तो चेक द by default namespace, by default to check the namespace in the namespace on the control plane। अब get pod, ठीक है ना, अगर pod देखना है तो हाइफन n लगा दो, जैसा भी लगाया था हाइफन n, और मैंने लिखा था क्यूब हाइफन सिस्टम, तो मुझे क्यूब हाइफन सिस्टम के सारे pods दिख गए थे। तो टू चेक द pod and particular namespace,
पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर देखना चाहते हो तो क्यूब गेट पॉड हाइफन एन नेम स्पेस हाइफन जो भी आपका नेम होगा वो आपको लिख लेना। अब क्रिएट करना है तो क्रिएट करना है, लाइक मैंने क्रिएट करा है, ठीक है, क्यूब ctl क्रिएट नेम स्पेस और नाम लिख दिया मैंने इसका nginx फ्लक्स चाहिए, तो यहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट हुआ है फॉर द nginx के नाम से नेम, जैसे हमने 191.61.0 191.62.0 191.63.0 अलग 3 नेम स्पेस थे। अब इसके अंदर मुझे कोई पॉड क्रिएट करना है, लाइक अभी चेक करोगे क्यूब ctl गेट नेम स्पेस, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है nginx 20 सेकंड पहले एक्टिव हुआ है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन केस हमने यहाँ पर एक नया नेम स्पेस क्रिएट करा है, नेम स्पेस क्रिएट करा है। अब आपको यहाँ पर कोई भी पॉड, जैसे हम कोई वेब पोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब ctl रन कर रहे हैं, वेब पोड हाइफन इमेज का नाम रखेंगे, ठीक है, इमेज का नाम अपन ने क्या रख दिया, फॉर एग्जांपल एक्चुअली nginx, और उसके बाद हाइफन एन फॉर द नेम स्पेस, ठीक है। तो चेक करोगे तो इसका आपको दिखेगा जो डेटा, अब मैं जो वेब पोड बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, nginx नेम स्पेस के लिए, ठीक है। क्यूब ctl रन वेब पोड नाम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर रन कर रहे वेब पोड हाइफन इमेज इक्वल टू nginx हाइफन एन फॉर द nginx के अंदर बनेगा, और ये अपना एक YAML फॉर्मेट में अगर देखना चाहते हो तो इसको आप एक test.yaml में चेक करके देख लो। इमेज NS आना चाहिए ना, किधर, ये जो अपन nginx का बता रहे हैं नेम स्पेस, तो NS आना चाहिए ना, हाइफन एन से डिनोट हो जाता है। हाँ हाइफन एन, वो हाइफन एन की दिक्कत है यार, क्यूब ctl रन कर रहा है। nginx का बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और वो बनाऊंगा मैं नेम स्पेस के अंदर, कौन सा नेम स्पेस के अंदर, nginx के अंदर बनाऊंगा, ठीक है ना। ट्राई रन करके देख लेते हैं, रन YAML में डाल के इसको देख लेते हैं। YAML में लाइक हमें काइंड क्या दिखता है इस बार, टेस्ट डॉट इमेज तो स्पेस देख रहे थे क्या हम लेंगे, हाइफन run pod name, रन देखते हैं, रन तो नहीं चल रहा था, let's see, रन नाम चेंज करते हैं, टेस्ट पॉड करते हैं, कुछ टेस्ट पॉड किया, इमेज
इक्वल टू nginx का पॉड क्रिएट करें हाइफन n नेम स्पेस, ठीक है। पहले भी तो ये डालना था, क्यों नहीं चला फिर। kubectl run image nginx try run, सही तो था, ठीक है। ठीक है, कुछ हो गया होगा, वेब पोर्ट नहीं गया होगा इसमें या तो। अब यहाँ पर देखिए एरर्स करा test.yml, कुछ और डालते हैं ns.eml, vim ns.yml पे चलते हैं। देखो यहाँ पर काइंड क्या हमारा पॉड, और यहाँ पर अपना एक नेम स्पेस का एनवायरनमेंट आ चुका है, जिसके अंदर अपन ने जो नेम स्पेस बनाया वो क्या बनाया, nginx। अभी टेस्ट करना है दैट हमने एक टेस्ट पॉड क्रिएट करा है। टेस्ट पॉड क्रिएट करा है तो वो कहाँ क्रिएट करा है अपन ने, nginx के नेम स्पेस के अंदर। तो kubectl get नेम स्पेस देखोगे तो आपके पास nginx है, kubectl get pods -m for the nginx। यहां पर क्या दिखाएगा मुझे, अच्छा वो रन नहीं हुआ ना, वो तो बना नहीं ना अभी, वो अपन ने सिर्फ ट्राई रन करा था। इसको बनाते हैं, ठीक है। पॉड टेस्ट पॉड क्रिएटेड कहां बना है अब, nginx के अंदर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक और नेम स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, उसके अंदर सेम काम करूंगा, टेस्ट पॉड के नाम से ही काम करूंगा, फिर देखते हैं कि ये सेम नेम का भी लेता ही नहीं लेता, ठीक है। तो नया नेम स्पेस क्रिएट करना है, kubectl क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर नया नेम स्पेस नाम कुछ भी डाल देते हैं, लाइक मैंने टॉमकिट डाल दिया। बात क्लियर हो गई। इस टॉमकिट के अंदर भी मैं ये काम कर रहा हूं, रन कर रहा हूं टेस्ट पॉड, और बस नेम स्पेस में चेंज कर दूंगा और नेम स्पेस क्या आ जाएगा मेरा, टॉमकिट। सी टेस्ट पॉड क्रिएटेड। अब की बार कहां क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है टॉमकिट के अंदर। तो मैंने समझा था ना चेयर वन, अगर यहाँ पर नाम है चेयर वन यहाँ रखी हुई तो चेयर वन वहां भी होगी, उसमें बस बीच में कौन आ रहा है, वो पार्टीशन आ रहा है। तो अगर आप सेपरेट करना चाहते हो अपने सारे टास्क को, डिप्लॉयमेंट को, पॉड्स को, सर्विसेज को, वो आप अपने अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर बना सकते हो विद द यूज ऑफ नेम स्पेसेस। बात क्लियर। सारा काम पॉड्स के अलावा डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज पे काम करना है, जितने भी काइंड्स पे काम करना है, उस सब पे आप यहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकते हो। मतलब एक ये समझो कि लाइक ब्रांचेस पे काम कर रहे थे हम लोग गिट के, है ना। तो मेन ब्रांच थी, मेन ब्रांच से मैंने एक दूसरी ब्रांच पे काम करना शुरू कर दिया, लाइक टेस्ट ब्रांच पे बनाया है, प्रोडक्ट ब्रांच बनाई है, सब पे अपना अपना काम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना दिए, वहां पर ही काम कर रहा हूँ। बात क्लियर है। तो सेम ये रेप्लिका नहीं कर रहा है, बस ये रेप्लिका नहीं कर रहा है, लाइक बस एक एनवायरनमेंट बना रहा है, लाइक ब्रांचेस की तरह एनवायरनमेंट बना रहा है, और वहां पर अपन अपना आइसोलेटेड एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? करण समझ आ गया? तो अगर मेरे को दोनों ये सब एक चीज पूछनी थी कि जो आपने जो क्रिएट किया है ना नेम स्पेस, तो वो पहले क्रिएट करते हैं या फिर जैसे कमांड में आपने हाइफन एन लगा क्रिएट किया था? नहीं, पहले क्रिएट करना पड़ेगा नेम स्पेस, उसके बाद ही तो, लाइक मैंने ये एग्जांपल बताया था ना आपको, ये वाला, पहले हमने ये तीनों नेम स्पेस क्रिएट करे थे 1.0 2.0 3.0, उसके बाद अपन ने इन नेम स्पेस के अंदर ये यूजर्स डाले थे फॉर एग्जांपल। तो एग्जैक्टली अगर इसमें मुझे पॉड डालने हैं तो पहले वो होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट के अंदर जाएगा। ओके सर। अगर आप ऐसे बनाते हो विदाउट नेम स्पेस मेंशन करें, ठीक है, लाइक टेस्ट पॉड बनाया मैंने, ठीक है, अब टेस्ट पॉड रन कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं ना कोई भी मेंशन नहीं कर रहा हूं नेम स्पेस, और एंटर कर रहा हूं, फिर भी बन गया, लेकिन अब इस बार कहां बना होगा, कहां, डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो अब देखोगे आप, तो ये गेट पॉड भी करोगे तो गेट पॉड पे आपको ये रहा टेस्ट पॉड दिख जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मुझे वो क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट ही दिखा रहा है। बाकी हाइफन एन करके भी देखोगे, हाइफन एन करके भी डिफॉल्ट देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा इसके अंदर।
बात क्लियर हो गई। और अगर आप टॉमकेट के चेक करना चाहते हो तो टॉमकेट के चेक कर लो, सारे पोर्ट्स टॉमकेट के दिख जाएंगे। अगर आप एनजीएनएक्स के नेम स्पेस के देखना चाहते हो, एनजीएनएक्स के टेस्ट कर लो सारे। क्लियर हो गई बात? ओके कुछ क्या पूछ रहे थे पीयूष? मतलब अगर दोनों जैसे आपने अलग-अलग बना दिया है ना, टॉमकेट के अंदर एक एनजीएनएक्स के अंदर है, दोनों की सर्विस अगर उनको एक ही पोर्ट पे चलानी हो चलेगी? दोनों की सर्विस मतलब जैसे दोनों की है ना वेब सर्विस है, एक एनजीएनएक्स चल रहा है और एक टॉमकेट की सर्विस, ठीक है। तो दोनों अगर मेरे को एक ही पोर्ट पे रन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है इसमें? हाँ, उसके लिए आईपीज आ गया ना, उस पे पोर्ट्स आ गया, आईपीज आ गया, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो, अगर पर्टिकुलर पोर्ट की आईपी पे चला रहे हो तो पॉसिबल है ना। पोर्ट के अंदर जाके टेस्ट कर रहे हो तो वो तो पॉसिबल है, क्योंकि कंटेनर के अंदर जाके टेस्ट करो लोकल पे, वो तो हो जाएगा, ठीक है, सेम है। लेकिन आप उसको पब्लिकली टेस्ट करना चाहते हो, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा फिर, ठीक है, लाइक दिस। सेम पोर्ट पे तो नहीं चलेगा, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्सपोज करने के लिए kubectl एक्सपोज, अगर कोई अपना डिप्लॉयमेंट क्रिएट करा है, डिप्लॉय करके आप यहाँ पर हाइफन टाइप नॉट पोर्ट, अपना वही पोर्ट टारगेट पोर्ट डाल के और -n फॉर द नेम स्पेस, और वो nginx के लिए हो जाएगा। लेकिन यही चीज अपन है ना टॉमकेट के लिए नहीं कर पाएंगे सेम पोर्ट्स, क्योंकि अगर इसको रन करेंगे तो एक पब्लिक आईपी तो हमारा सेम ही है ना, पब्लिक। हाँ, तो फिर क्लस्टर आईपी पे करना चाहते हो, फिर आईपीस उसको फिर अपन क्लस्टर के आईपीस पे करना चाहते हो तो रन हो जाएगा। लेकिन पब्लिक आईपी पे रन करना चाहते हो कैसे करोगे? पब्लिक आईपी पे तो पोर्ट फिर मेंशन करना पड़ेगा, जैसे आप कॉलन करके 80 पोर्ट करते हो तो चलेगा कौन सा दोनों में से? वो भी तो है ना। खुद के लोकल होस्ट पे टेस्ट करना चाहते हो तो पॉसिबल है, लेकिन पब्लिकली करना चाहते हो तो वो एक्सपोज करना है तो सेम पोर्ट्स नहीं होगा, ठीक है। मुझे पोर्ट चेंज करके एक्सपोज करना है तो -n करके टॉमकेट लगा दूंगा, 80 81 81 81 कर दूंगा यहाँ पर। समझ गए? इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एक्सपोज भी कर सकते हो। तो नेम स्पेस कंप्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं हम लोग, तब यूज करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब नेम स्पेस बना हुआ है और अपना पहले ही एक पोर्ट अपने पहले से बना रखा है, उसको अगर उसके अंदर डालना है कर सकते हैं? नहीं, वो पहले डिप्लॉयमेंट में आ गया ना, सॉरी डिफॉल्ट में आ गया ना। तो डिफॉल्ट से उठा के दूसरे में डाल सकते हैं? डिफॉल्ट में आने के बाद आप उसको मूव थोड़ी कर सकते हो, पोर्ट को मूव थोड़ी कर सकते हैं। पोर्ट किसी कंटेनर को उठा के दूसरे कंटेनर दूसरे स्पेस में, अब देखो क्या होता है, उसको सिर्फ एक्सपोज थोड़ी कर रखा है, मैंने कहीं चला नहीं रखा उसको, वो तो सिर्फ अभी रखा हुआ है, सिर्फ रनिंग में है वो। हाँ, रनिंग में है, लेकिन वो गया कहाँ पर? वो चले गया सीला 4 के अंदर, ठीक है। अब सीला 4 में ही रहेगा, वही काम करेगा, समझ गए? तो यहाँ पर मैंने जो बच्चे थे आप दोनों सीला 5 में रख गए, अब सीला 5 में तो आओ डेली क्लास लेने, ठीक है, वैसे काम करता है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेना दैट व्हेन यू यूज टू मल्टीपल नेम स्पेस, ठीक है। इनिशियल नेम स्पेसेस हमारे पास ये चारों होते हैं, वर्किंग विद नेम स्पेसेस, ठीक है। kubectl गेट नेम स्पेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। और इसकी जो YAML फाइल होती है, YAML फाइल मैंने आपको बता दी कहाँ मेंशन करते हैं कि नेम स्पेस को आप नेम स्पेस को vim फाइल vim ns.yaml, तो स्पेक्स के अंदर सॉरी मेटाडेटा के अंदर लेबल्स के अंदर, ठीक है, लेबल्स दोगे, लेबल्स के बाद रन टेस्ट पोर्ट नेम टेस्ट पोर्ट, ठीक है, फिर नेम स्पेस मेंशन करोगे। बात क्लियर है? तो एक तरीके से मेटाडेटा के अंदर आप इसको नेम स्पेस को मेंशन करते हो, कर लोगे? कितना अमाउंट आ गया था? अमाउंट आया क्या कुछ? क्यों? तो वो सर्विसेज चल बिल पे जाके देखो ना, बिल कितना आ रहा है।